गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन हमारा कंप्यूटर सेशन रहेगा और हम इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, वो सारा डिस्कशन आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा कंप्यूटर का, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हेडिंग डाल लीजिए नंबर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। आरआरबी का एग्जाम हुआ आपका, आरआरबी पीओ मेंस या क्लर्क मेंस, या फिर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम हो आरबीआई, जहाँ पे 40 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा। अलग ही इंपॉर्टेंस होगी इस टॉपिक की और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की हेडिंग डाल लीजिए आप लोग नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम में कितनी कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और कैसे कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट है नंबर सिस्टम का पहला पार्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो आपने हर जगह सुना होगा डेली लाइफ में। जैसे आज बोल दिया जाए कि आज तारीख कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 27 या 28 या 5 तारीख या 10 तारीख। ये सारा जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से नंबर में आते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो आम जिंदगी में भी यूज करते हैं हम लोग। लेकिन आम जिंदगी में डेली लाइफ में हम लोग क्या यूज नहीं करते, वो हम लोग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को यूज नहीं करते। तो इन तीन चीजों को तो पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए। जो लिख रहे हैं वो लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं, जो लिखवाया था वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया इसको। फर्स्ट हमारा आया था बाइनरी, सॉरी डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसका बेस कितना होगा? डेसिमल डेक। तो जो इसका बेस होगा वो 10 होगा। डेसिमल का बेस 10 होगा, जो कि चलेगा 0 से लेके 9 तक। इसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आपका बेस है वो बेस हमेशा रहेगा 2। बेस हमेशा 2 रहेगा। और किस पे चलेगा बाइनरी? 0 और 1 पे। बाइनरी आपकी मशीन लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 पे, या फिर लो लेवल लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं, जो कि 0 और 1 पे काम करेगी। ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल का जो बेस है वो 8 रहेगा। ऑक्टेल, ऑक्टा, बेस कितना रहेगा? 8, जो कि चलेगा 0 से लेके 7 तक। फिर बारी आती है हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल, इसका जो बेस है वो 16 रहेगा, 16 बेस रहेगा। चलेगा कहां से? 0 से लेके 9 तक और फिर ए से लेके एफ तक। हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना रहता है? 16 रहता है। कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 रहेगा। 0 से लेके 9 तक जाएंगे और उसके बाद ए से लेके एफ तक। 0 से 9 टोटल कितने हुए? 10। और ए से एफ कितने हुए? अल्फाबेट 6। तो ए आता है कितने पे? 11 पे बोल सकते हैं, क्योंकि 0 से 9 तो 10 हो गए। फिर ए कितने पे आएगा? 11 पे, बी 12 पे, सी 13 पे, डी 14 पे, ई 15 पे, एफ 16 पे। ऐसे करके रिपीट होते रहेंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत है बेस को समझने में, तो डेसिमल का बेस कितना आएगा? 10 आएगा। बाइनरी का बेस कितना आएगा? 2 आएगा। ऑक्टल का बेस 8 आएगा। और हेक्साडेसिमल का बेस आपका 16 रहेगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। यहां से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे।
जो बेसिक था मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेशन बिल्कुल मजेदार रहेगा, जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हैशटैग करके फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे कि बाइनरी को कन्वर्ट करना है हमें। एक बाइनरी नंबर है जिसका बेस कितना रहेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर बेस रहेगा 2। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसका बेस कितना रहेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं सर 10 इसका बेस रहेगा। ठीक है, तो 10 इसका बेस रहेगा। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा, द बाइनरी नंबर कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, और नंबर क्या है, नंबर है 1110 का बेस 2 इनटू ए डेसिमल नंबर, इनटू ए डेसिमल नंबर। ये एक बाइनरी नंबर आपको दिया गया, कैसे पहचान की, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 आपको दिखाई दे रहे हैं और बेस कितना दिखाई दे रहा है 2, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो स्टेप वाइज चलेंगे कि बाइनरी को जब कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो कैसे करते हैं। तो स्टेप 1 लिख लीजिएगा। स्टेप वन में जो नंबर दिखाई दे रहा है इसको एज इट इज लिख दो। कैसे, 1 1 1 1 एंड 0। जो नंबर था हमने सेम नंबर को रिपीट कर दिया, सेम नंबर को वैसे ही लिख दिया जैसे कि हमें गिवन था। स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टेप 2 में क्या करना है, और ये कन्वर्जन किसका कर रहे हैं, बाइनरी का कर रहे हैं, किसमें, डेसिमल में। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है हमारी। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, राइट हैंड से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है, राइट हैंड से, दाएं हाथ की तरफ से। पहले, अब बाइनरी है तो बेस कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 की पावर 0 से शुरू करो। इसके नीचे लिखो 2 की पावर 0, फिर यहां पे लिखो 2 की पावर 1, फिर यहां पर लिखिएगा 2 की पावर 2, इसकी जगह लिखना है 2 की पावर 3, और इसकी जगह लिखना है 2 की पावर 4। क्या किया, स्टेप 1 को हमने बाइनरी नंबर को सेम अलग अलग लिख दिया, जो इकट्ठा दे रखा था नंबर को थोड़ा सा खोल के लिखा। उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से, दाएं हाथ की तरफ से 2 की पावर 0 से लेकर जितने नंबर लिखे दिखाई दे रहे हैं वहां तक उस 2 की पावर को बढ़ाते जाएंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। स्टेप 3 में क्या करना है, ये है स्टेप 3। बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16। स्टेप 3 में हमने 2 की पावर 0 को सोल्व करके लिख दिया। 2 की पावर 0 इक्वल होती है 1 के, ना कि 0 के, तो ये याद रखना। स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में स्टेप 1 इनटू स्टेप 3 कर देंगे। बहुत सिंपल समझा रहा हूं आपको। स्टेप 1 इनटू स्टेप 3, तो स्टेप 1 हमारा ये था, स्टेप 3 हमारा ये था, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां पर लिख देते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या क्या आएगा, तो जो स्टेप 5 में वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टेप 4 में इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो स्टेप 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप 4 बन जाएगा। क्या क्या बनेगा, सुनते जाना। 1 का मल्टीप्लाई 0 से, स्टेप 1 का मल्टीप्लाई स्टेप 3 से कितना बनेगा, 0। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना बनेगा, 2 बनेगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 से कितना बनेगा, 4। 8 का मल्टीप्लाई 1 से कितना देगा, 8। 16 का मल्टीप्लाई 1 से कितना बनेगा, 16। ये हमने इसको लिख दिया इकट्ठा। स्टेप 5 में क्या करना है, ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल क्या होता है, एक सिंपल वैल्यू होती है ना, जैसे आपको बताया था 25 26 30 ऐसे करके, ये डेसिमल नंबर हैं सारे। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबका क्या करो, सबका सम कर दो। जो स्टेप 4 आया, स्टेप 4 कहां से आया, स्टेप 1 इंटू स्टेप 3 करके आया। इन सब का सम कर दो, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। 16 और 8 24, 24 और 8 28, 28 और 2 30। आप लोग बोलेंगे सर 30 आंसर आएगा, लेकिन हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, और डेसिमल का जो बेस रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा, तो यहाँ पर नीचे 10 लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आएगा कि आपने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया है किसमें,
तो आप लोग बोलेंगे सर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग पहले क्या करेंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को देखते ही साथ वीडियो को पॉज कर लेंगे और फिर खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा क्या है। क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, और नंबर है 10,111 का बेस 2 इंटू ए डेसिमल नंबर, इंटू ए डेसिमल नंबर। अगर आप तरीके से पढ़ाई करेंगे तो इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे सुनते जाना। स्टेप 1 लिखना है हमें, समझने के लिए वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 में क्या करना होता है आपको पता है। सर स्टेप 1 में इस नंबर को, बाइनरी नंबर को थोड़ा सा खोल के लिख दो, 1 0 1 1 1। स्टेप 2 में हमें क्या करना था कि राइट हैंड साइड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 करके लिखना है। स्टेप 3 में इन पावर्स को सोल्व करना है। 2 की पावर 0 कितनी बनेगी, तो आप लोग बोलेंगे 1। 2 की पावर 1 कितना बनेगी, तो 2। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 और 2 की पावर 4 तो 16 आंसर देगी। स्टेप 4 में क्या करना था सर, स्टेप 4 में स्टेप 1 की मल्टीप्लाई स्टेप 3 से करवानी थी। तो 1 इंटू 16 तो 16, 8 इंटू 0 तो 0, 4 इंटू 1 तो 4, 2 इंटू 1 तो 2, 1 इंटू 1 तो 1। और स्टेप 5 में आपको क्या करना था, इन सभी का आपको सम करके बताना था। एक मिनट, ये प्लस लिख दिया। इन सभी का आपको सम बताना था। सम कितना आएगा, 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 1 23, 23। लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बेस कितना रखना पड़ेगा, आपको 10 रखना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना क्या ये क्वेश्चन आपका सही था या गलत था। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सेकंड हेडिंग डाल लीजिए कि अब हमें कन्वर्जन करना है दूसरी कैटेगरी का, जो कि है डेसिमल का बाइनरी में। डेसिमल का हमें कन्वर्जन करना है किसमें, बाइनरी में। अभी हमने कन्वर्जन किसका किया था, अभी हमने कन्वर्जन किया था बाइनरी का डेसिमल में। तो सेकंड कैटेगरी है कि डेसिमल का कन्वर्जन करना है बाइनरी में। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा और उसका फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 25 का बेस 10 इंटू ए बाइनरी नंबर। इसको आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है जहां पे हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल का बाइनरी के अंदर। ये क्वेश्चन हमें दिया गया कि इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसे करना है तो स्टेप 1 लिख लेना। स्टेप 1, आप लोग ये बताइएगा कि 25 को आप क्या लिख सकते हो। अभी हमने 2 की पावर 0 को शुरू किया। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 तो आप लोग बोलेंगे 2, 2 का स्क्वायर तो 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा। क्या ये चीज समझ में आई कि बाइनरी में अगर जाएंगे तो हमें 2 की पावर 0 का तो यूज करना पड़ेगा। अब हमें इसका कन्वर्जन करना है बाइनरी में। तो बाइनरी तो चलेगा 0 और 1 के ऊपर। तो कैसे करें सर, 25 कैसे लिख सकते हैं, पहले ये देखो कि आप 25 को कैसे लिख सकते हो। कन्वर्जन करना है हमें 25 बेस 10 का, किसमें, बाइनरी में, जिसका बेस कितना होगा 2 होगा। इसमें कन्वर्जन करना है। तो कैसे किया जाए इसका कन्वर्जन, पहले ये देखो नंबर क्या है, 25 है। यहाँ पे 25 से मैक्स बड़ी पावर क्या आएगी, 32 आएगी। जस्ट बड़ी क्या आएगी, 32। तो इससे छोटे जितने भी है ना सबको लिख लो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दो 1,
फिर लिख दो 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। क्या ये बात समझ में आई? मैं 32 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर 32 लिख दूंगा तो 25 तो बनेगा ही नहीं 32 से। 25 अगर बनेगा तो इन सब के जोड़ से बन सकता है कोई ना कोई, और जो वैल्यू यूज करेंगे उनका हमें देखना है, इंपॉर्टेंस उसी को देनी है। स्टेप 2 में क्या करना है, 25 कैसे बनेगा, 16 और 8 24, 24 और 1 25। हम लोग 16 का, 8 का और 1 का यूज करके 25 बना देंगे। तो हमें क्या करना है, जिन वैल्यूज को उठाएंगे वहां पे 1 1 लिख देंगे, और जो वैल्यूज हमने यूज नहीं की उनकी जगह क्या लिख देंगे, 0 0। क्या ये बात समझ में आई? सबसे पहले स्टेप 1 में क्या किया, जो डेसिमल नंबर हमें 25 दिखाई दिया, वो टुकड़े करने की कोशिश की कि 25 का जो कॉम्बिनेशन है, 25 जो नंबर बनेगा वो किसके कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो 2 की पावर के फॉर्मेट पे चलेगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें देखना था कि 2 की पावर 0 1 बनेगा, 2 की पावर 1 2 बनेगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा, 2 की पावर 3 8 बनेगा, 2 की पावर 4 16 बनेगा, और 2 की पावर 5 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 तो 25 से वैसे ही बड़ा है, तो बड़ा नहीं लेना, छोटे लेने हैं, 25 से छोटे पेयर लेने हैं, स्क्वायर के, क्यूब के या इनकी पावर के, 2 की पावर के, ताकि उनके कॉम्बिनेशन से 25 बना पाए। अब यहाँ पे देखा 25 किसके जोड़ से बनेगा, तो 16 का यूज लगेगा, 8 का यूज लगेगा और 1 का जरूरत पड़ेगी हमें। 16 8 24 और 1 25। तो जो जो नंबर्स हमने यूज किए वहां पे 1 1 1 लिख दो, और बाकी जगह क्या लिख दो, 0 0, क्योंकि बाइनरी आपका चलता है 0 और 1 पे, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज 0 और 1 पे काम करेगी। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बता देना। स्टेप 3 में इस नंबर को इकट्ठा कर दो, क्या करोगे, 11 डबल 0 1 और बेस कितना रहेगा, 2। ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको अब कोई बोल देता कि एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में चेंज करो, सुनते रहना, क्वेश्चन को रिवर्स करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बाइनरी नंबर दे दिया 11 डबल 0 1, और बेस इसका कितना रहेगा, 2, क्योंकि बाइनरी नंबर है। इसको अब कन्वर्ट करना है हमें किसमें, डेसिमल में। तो अब कैसे करेंगे, सिखाया था आपको स्टेप 1 में क्या था, सभी नंबर्स को दूर दूर लिख दो, 1 1 0 0 1। राइट हैंड साइड से इस तरफ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 लिख दो। स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 ये था, स्टेप 3 में इन पावर्स को खोल दो, 16 8 4 2 1 मिलेगा। फिर क्या बोला था स्टेप 4 में, स्टेप 1 की मल्टीप्लाई स्टेप 3 से करवानी है, तो यहां से आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। यहां से आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। यहां से कितना आएगा, 0 इंटू 4, तो आप लोग बोलेंगे सर 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, और डेसिमल के लिए इन सब का क्या करना पड़ेगा, आपको सम करना पड़ेगा। सम कितना बनेगा, 25। क्या बताइए, वहीं पर क्वेश्चन पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप लोग। कन्वर्जन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपको करना आना चाहिए। चलो अब जल्दी से ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन लिखिएगा, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर है आपका 14 की पावर 10 बेस 10 इनटू ए बाइनरी नंबर, इनटू ए बाइनरी नंबर। इसका कन्वर्जन करना है, कैसे करेंगे सर, 14 का बेस 10 है, बिल्कुल सही बात है सर। 14 लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 0 लिख सकते हैं, 0 से शुरू होता है बाइनरी, ओ सॉरी, 2 की पावर कभी भी नहीं, 1 से शुरू होगा, कैसे, 1 आ सकता है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 बनेगा। कितना बनेगा, 16। तो बीच में 4 लिया क्या, नहीं लिया। फिर से देखो, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ये था, सब हटा दो यहाँ से, ये लो, गलती होने के चांस भी नहीं होंगे अब। 2 की पावर 0 से सारा काम चलेगा, ठीक है। 14 बनाना है, 14 बनाना है, कैसे बना सकते हैं, तो 2 की पावर 4 तो 16 बनता है, तो इससे छोटे जितने भी रह गए सबको उठा लो, 1 2 4 एंड 8 उठा लिया। 14 बनाना है, 14 कैसे बनेगा, 14 के लिए हमें यूज करना पड़ेगा 8 का, 4 का, 8 और 4 12, 12 और 2 14। इसका यूज हमने नहीं किया, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे क्या, 0।
जो नंबर यूज किया उसको बोलेंगे 1, जो नंबर यूज किया उसको बोलेंगे 1, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना, और बाइनरी में यस का मतलब होता है 1 एंड नो का मतलब होता है 0। जो यूज किया, हाँ यूज किया तो एक, यूज किया तो वहां पे 1 लिखो, नहीं यूज किया तो 0 लिखो, 1। और स्टेप 3 में इसको कंबाइन कर दो, क्योंकि बाइनरी आ चुका 1110 का बेस 2, ये हमारा डेसिमल का कन्वर्जन हो चुका है किसमें, बाइनरी में। अभी बताना जरा कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत है क्या? क्या अभी भी कोई दिक्कत है? इतना आसानी से आपको अगर समझ में आ जाए तो कर लो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस के लिए अगला सेशन रहेगा, प्रैक्टिस ढेर सारे क्वेश्चंस की करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं 2-2 एग्जांपल के साथ कि कैसे हमें कन्वर्जन करना है। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलेंगे अब। नेक्स्ट कैटेगरी है कि ऑक्टेल का कन्वर्जन हमें करना है, ऑक्टेल इनटू बाइनरी। ऑक्टेल जिसका बेस कितना होता है 8, इसका कन्वर्जन करना है बाइनरी में, ऑक्टेल का कन्वर्जन करना है बाइनरी में। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। कन्वर्ट द ऑक्टेल नंबर 537 base 8 into a binary number, into a binary number। तो हमें अब कन्वर्जन करना, कैसे करेंगे सुनते जाना बस। कन्वर्जन किसका करना उस पर फोकस करो। सर 537 की बेस 8 का कन्वर्जन करना है, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, किसी बाइनरी नंबर में जिसका बेस कितना रहेगा 2 रहेगा, इसमें हमें चेंज करना है इसको। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करोगे? स्टेप 1 सुनते जाना मेरी बात को, मैं जो बोलूं। आपको ये पता है कि जो आपका ऑक्टेल नंबर है वो 0 से 7 पे काम करता है। कितने पे काम करता है? 0 से 7 पे। तो जो भी नंबर्स आपको दिखाई देंगे ना वो 0 से 7 के बीच में ही दिखाई देंगे। जैसे ये नंबर था आपका ऑक्टेल नंबर, तो यहाँ पे 537 था, तो नंबर क्या दिखाई दिया? 0 से 7 तक दिखाई देंगे, 5 3 7। ऑक्टेल जिसका बेस 8 हो तो 7 तक चलेगा, 0 से 7। ठीक है, अब सुनना स्टेप 1 में क्या करना है। तो 5 को उठा लो पहले, स्टेप 1 में 5 को उठाओ। 5 को बनाने के लिए फिर से वही 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ये लिखना होता है आपको। तो क्या लिखो? 5 है तो 5 से पहले 2 की पावर 3 आगे क्या आएगी? 8 आएगी। 8 तो 5 से बड़ी होगी। 537 को, जो कि एक ऑक्टेल नंबर था, इसको बाइनरी में चेंज करना है, तो पहले 5 उठा लिया हमने। 5 उठा लिया तो 2 की पावर 3 तो 8 पे गई। इससे छोटी जो है वो सारे लिख दो। यहाँ पे क्या क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, और ये 4 आएगा। 1 2 4। क्या कोई दिक्कत? अब हमें यूज किसका करना है कि 5 बनाना है। तो 5 बनाना है तो यूज किसका करना है? तो 4 का यूज करना है और 5 1 का यूज करना है, तो 5 बन जाएगा। कि 4 और 1 5 यूज किया हमने, 4 का और 1 का, तो यूज किया तो बाइनरी में चेंज करना है, तो 1 0 1। क्योंकि 2 का यूज नहीं किया तो 0 लिख दो, 1 का यूज किया तो 1 लिख दिया, 4 का यूज किया तो 1 लिख दिया। यस के लिए 1, नो के लिए 0। स्टेप 2, स्टेप 2 दूसरा नंबर क्या था? 3। 3 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 तो कितना बनेगी? 4 बनेगी, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? तो 4 2 1 लिख दिया। 3 3 का पेयर बनाना था हमें यहाँ पे। पहले ये याद रखना कितने पेयर बना के चलना है, 3 3 का पेयर बना के चलना है। ठीक है, सुनते जाना। पेयर बना के चलना है 3 3 का, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। क्यों सर 3 3 का पेयर क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो ऑक्टेल की जो रेंज है वो 0 से 7 की होगी। 7 की होगी तो नंबर 0 से लेके 7 तक आएंगे, और 7 बनाने के तरीके क्या होंगे? 1 2 4। 5 बनाना हो तो 4 का और 1 का यूज करो, 3 बनाना हो तो 2 का और 1 का यूज करो, 6 बनाना हो तो 4 का और 2 का यूज करो, 1 बनाना हो तो सिर्फ 1 का यूज करो, इन दोनों का यूज मत करो। ऐसे करके कॉम्बिनेशन चलेंगे तो आपको 4 2 1 तो लिखना ही पड़ेगा। कब? ऑक्टेल से जब जाएंगे बाइनरी पे तब। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि 7 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ऑक्टेल में नंबर, 0 से 7 की रेंज रहेगी ताकि 8 का बेस आ जाए।
तो अब हमें 3 बनाना, 3 के लिए किस किस का यूज करना, 2 का और 1 का। तो 4 का यूज नहीं किया तो 0, 2 का यूज किया तो 1, 1 का यूज किया तो 1। आगे नंबर कितना बचा, 7। तो स्टेप 3, अगला नंबर उठा लिया हमने 7। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 4 2 1। 7 बनाना है तो 4 का भी यूज होगा, 2 का भी और 1 का भी, तीनों जुड़ेंगे, दैट मीन्स तीनों का यूज किया तो 1 1 1। ये हमने इसको पूरे को 5 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, 3 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, 7 को कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब इकट्ठा कंबाइन करना है तो सबसे पहले क्या आया, 1 0 1, फिर क्या आया 0 1 1, फिर आया 1 1 1। इसका बेस कितना बनेगा, 2, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ऑक्टेल को जब बाइनरी में लेके जाएंगे तो 4 2 1 लिखेंगे। 4 2 1 इसलिए लिखेंगे ताकि कोई भी नंबर वो हमें दे दे 7 तक का, 0 से लेके 7 तक का, ताकि हम उसका सम कर पाए। 5 बनाना होगा तो 4 और 1 का यूज करेंगे, 6 बनाना होगा तो 4 और 2 का यूज करेंगे, 7 बनाना होगा तो 4 का, 2 का और 1 का यूज करेंगे, तो वहां पे 1 1 1 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जरा, कंफर्मेशन के लिए कि आपको आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। कन्वर्ट द ऑक्टेल नंबर ऑक्टेल नंबर है यहाँ पे आपका 632, बेस है इसका 8, इंटू ए बाइनरी नंबर, इंटू ए बाइनरी नंबर। इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे करेंगे, तो सर बहुत आसान है, पहले तो खुद से वीडियो को पॉज कर ले, करके देखें। 632 था, बेस 8 रहेगा ऑक्टेल में, बाइनरी में चेंज करना है, नहीं पता नंबर क्या आएगा, लेकिन बेस कितना रहेगा उसका 2 रहेगा। सबसे पहले 6 को उठा लो, उठा लिया। ऑक्टेल है तो 0 से 7 की रेंज चलेगी। 0 से 7, कोई नंबर 7 बनाना है तो कैसे बन सकता है, 1 2 4, क्योंकि 2 की पावर 0 का यूज तो हर जगह पे होगा। तो 1 2 4। अब हमें बनाना है 6। 6 के लिए क्या क्या यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे और 2 का यूज करेंगे, तो क्या लिख दें, 1 1, 1 का यूज नहीं किया तो 0। फिर 3, 3 कैसे बनेगा, ऑक्टेल है तो 4 2 1 के पेयर पे चलेगा। 3 बनाना है तो 2 का यूज करेंगे और 1 का यूज करेंगे, दोनों का जोड़ 3 बनेगा। तो 4 का यूज नहीं किया तो 0, 2 का यूज किया तो 1, 1 का यूज किया तो भी 1। फिर आएगा 2, फिर 2 कैसे बनेगा, 4 2 1, ऑक्टेल की सीरीज 4 2 1 पे चलेगी। ना तो 4 का यूज किया, ना 1 का यूज किया, सिर्फ किसका यूज किया, 2 का। 2 का यूज किया तो 1 0 0। ये हमारा हुआ। अब इसको इकट्ठा करके लिख दो, कैसे लिखोगे, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 का बेस कितना, 2। ये हमारा आंसर बन गया। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, इस चीज को दोबारा से करवाया जाए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने ये चीज कर लिया तो आरबीआई के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन 40 में से आपके नंबर सिस्टम के रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आरआरबी ग्रामीण बैंक आपका बहुत डिटेल में जाने वाला है। अगर यकीन ना हो तो इस बार का एग्जाम दे लेना और फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलेंगे अब हम, जो कि आज का हमारा लास्ट पार्ट रहेगा एक बार के लिए। यहाँ पे हम लोग बाइनरी का कन्वर्जन करेंगे ऑक्टेल में। अभी तक हमने किया था ऑक्टेल का बाइनरी में, नया है बाइनरी को कन्वर्ट करना है इस बार हमें ऑक्टेल में। कन्वर्जन बाइनरी का ऑक्टेल में, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर और बाइनरी नंबर आपका क्या है, 10 10 11 11 00 का बेस 2 इंटू ऑक्टेल नंबर। इस नंबर को ऑक्टेल नंबर में चेंज करना है। अभी वापिस चलते हैं उसी स्लाइड पे और देखते हैं पेयर कितने कितने के आपने बनाए थे। ऑक्टेल में हमेशा पेयर कितने के बनते हैं, ऑक्टेल में जब भी बनाते हैं पेयर तो 3 के पेयर बनते हैं। ये याद रखना है, कितने के पेयर बनेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे। तो पेयर कैसे बनाने हैं सुन लेना।
ये जो नंबर आपको दिया गया है इसके भी 3-3 के पेयर बना लो, और पेयर बनाने हैं एंडिंग से। एंडिंग से 3-3 के पेयर बनाओ। पहला पेयर बनेगा 100 का, फिर बनेगा 111 का, 111 का, फिर बनेगा 10, 1 मिनट, 111 हुआ यहाँ पे, 111, फिर बनेगा 010 का, 010, फिर लास्ट में कितना बचा 1। ये पेयर हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से। 3-3 के पेयर बना लो, लिख लेना अच्छे से। राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर बना लीजिए। स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1, स्टेप 1 में आपका आया 1। 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिखेंगे। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में आपका क्या बना? 010, 010, ये नंबर दिया गया 010। इसको सिंपल आपको डेसिमल नंबर में अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 0, यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 1, यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 2, है कि नहीं? तो 010 को 0, तो यहां पे 0 इंटू 1 कितना बनेगा? 0 बनेगा। 2 इंटू 1 कितना बनेगा? तो 2 बनेगा। और 4 इंटू 0 तो 0 बनेगा। तो इसको हमने अलग से यहाँ पे सोल्व कर दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं बिना लिखे? सर बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सुनते जाना बस। नेक्स्ट स्टेप में नंबर था 111, इसमें क्या लिखेंगे? 111 है तो तीनों नंबर्स यूज होंगे। 2 की पावर 0 1 बनेगा, प्लस 2 की पावर 1 2 बनेगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो इन सब का सम कितना बनेगा? यहाँ से 7। नेक्स्ट स्टेप में नंबर क्या बचा आपके पास? बाइनरी नंबर बचा 100। तो 100 के अंदर अगर देखा जाए तो ना तो 0 का यूज करना, ना इस 0 का यूज करना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और ये क्या बनेगा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 इंटू 0 0, दैट मीन 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 तो आप लोग बोलेंगे सर 4। क्लियर? और यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहां से आप लोग बोलेंगे सर 1274। 1274, 1274 को कन्वर्ट करना था ऑक्टेल में। ऑक्टेल में अगर चेंज करेंगे तो बेस कितना आएगा? 8 का आएगा। आंसर बन जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग क्या करो, 1274 को उठा लो और इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 को उठाएंगे। 1 को आप लोग क्या लिखते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 लिखते हैं, है कि नहीं है? लेकिन यूज करना है 2 की पावर 0 1 का, तो 1 लिखेंगे तो 1 आएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? 2, 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 टू 1 में से फिर से उठाएंगे, है ना? ऐसे करके आपको चलना होता है। तो ऐसे करके आप इसको बाइनरी में कन्वर्जन करके देखें, जो अभी मैंने कराया था। तो इसका आंसर क्या आया? 1274 का जो बेस है वो 8 रहेगा। लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाना। कन्वर्ट ऑक्टेल इनटू बाइनरी। और नहीं, कन्वर्ट बाइनरी इनटू ऑक्टेल, उल्टा लिख दिया मैंने। कन्वर्ट बाइनरी इनटू ऑक्टेल। ऑक्टेल में चेंज करना है। नंबर है आपका 1010 111 इसको आपको चेंज करना है। तो वीडियो को पॉज कर लेना एक बार और खुद से करने की कोशिश करना, और फिर लास्ट में अपना आंसर मैच कर लेना। सही आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से प्लेबैक करके सुन लेना। पेयर बनाने एंडिंग से, तो 011, 3-3 के पेयर बनाने, तो 011, फिर क्या उठेगा? 101, तो 101, फिर क्या आएगा? 01। ये पेयर हमने उठा लिए, ठीक है। स्टेप 1, 10 से कहानी शुरू होगी। 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को रफ वर्क में 2 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1। राइट हैंड साइड से शुरू करना है।
2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 1 इंटू 0 0 बनेगा, 2 इंटू 1 2 बनेगा, तो यहां से कुल मिला के आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। स्टेप 2, नेक्स्ट नंबर था 101, इसको अलग से सोल्व किया, 2 की पावर 0, इसके लिए 2 की पावर 1, इसके लिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, इन सब का सम कितना बनेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 5 का सम आएगा। स्टेप 3, 110, 110 को क्या लिखें? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का पावर 2, 1 2 4, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 2 6, ये नंबर हमारा बन चुका है 256 का बेस कितना? 8। इस बाइनरी नंबर को हमने ऑक्टेल नंबर में चेंज कर दिया। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम को शुरू करवा चुके हैं, कन्वर्जन में आपको बता चुका हूं, बाइनरी का डेसिमल में, डेसिमल का बाइनरी में, बाइनरी का ऑक्टेल में और ऑक्टेल का बाइनरी में। ऐसे करके हमने आज कुछ कन्वर्जन किए। नेक्स्ट सेशन इसी को कंटिन्यू करते हुए नंबर सिस्टम को करेंगे। कल आपका यूट्यूब सेशन रहेगा, हो सका तो 2 लेक्चर्स रहेंगे, नहीं तो कल क्वांट का आपका मॉक टेस्ट आएगा फुल 40 क्वेश्चंस का आरआरबीपीओ के लिए। अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ज्यादा एग्जाम्स में टाइम नहीं है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, ज्यादा नोटिफिकेशन का वेट ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा तभी आप लोग तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू नहीं होती। आरआरबी के लिए तो खासकर आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद।